मैं वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज मैं आपके साथ ज्योतिष संबंधित जानकारी शेयर करने वाली हूँ और ज्योतिष में मैं आपको ग्रहों के संबंध में जानकारी शेयर करूँगी। क्या है कि ज्योतिष में हमारी जो जन्म पत्री है वो हमारे भविष्य की पूरी जो है हमारा पूरा भविष्य निर्धारित कर देती है। और अगर हमारे कुछ ग्रह मजबूत हैं तो वो राजा को रंक को भी राजा बनाते हुए देर नहीं लगती। अगर प्रतिकूल है तो राजा भी रंक बन जाता है। तो हम आज चर्चा करेंगे कि कौन कौन से ग्रह मजबूत हैं और अगर हम उनके अकॉर्डिंग काम करें। क्या है कि हमारे मार्गदर्शन करते हैं। ज्योतिष का काम ही हमारा मार्गदर्शन करना है और ये हमारा मार्गदर्शन करके हमारा जो भविष्य है उसको निर्धारित कर देता है। तो सफलता असफलता और हमारे जो भी हम काम करते हैं उसमें हमारे को किस तरह से वो मिले और हमारे किस तरह से हमारे रास्ते की रुकावटें दूर हों, ये सब ज्योतिष निर्धारित करता है कि हमें कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी। सब कुछ इसके हाथ में है और अगर सही ग्रह हैं तो हम सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाते हैं। और अगर हमारे ग्रह हमें प्रतिकूल प्रभाव दे रहे हैं तो हमारे जीवन में जो है परेशानियां आती रहती हैं। परेशानियों से हम कभी कभी इतने परेशान हो जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता क्या करें और हमारे प्रयास जो हैं वो निष्फल हो जाते हैं। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे कि अगर हमारे ये जो ग्रह हैं हम जो 7 जो हैं वो एग्जिस्टिंग प्लैनेट हैं, अगर ये हमारे अनुकूल अवस्था में बैठे हुए हैं तो हमारे को शुभ परिणाम देते हैं। और अगर इनके मेलिफिक हैं, अगर किसी तरह से ये मेलिफिक बैठे हुए हैं और हमें अनुकूल परिणाम नहीं दे रहे तो हम छोटे छोटे उपायों से और इनका रत्न वगैरह धारण करके इनको हम अपने अनुकूल बना सकते हैं। ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ये सिर्फ हमारा ज्योतिष जो है हमारा मार्गदर्शन करता है, हमारे को बताता है हमारे जीवन में क्या क्या हम हासिल कर सकते हैं और किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अगर हमारे को सही गाइडेंस मिल जाती है और हम उसी जगह प्रयास करें तो हमारी जो सफलता की गारंटी है वो बढ़ती चली जाती है। बस हमारे को मालूम होना चाहिए कि हमारे लिए क्या सूटेबल है। हर ग्रह जो है अलग अलग चीज़ों का, अलग अलग प्रोफेशन का प्रतिनिधित्व करता है। तो आज जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो हम बताते हैं कि अगर ये हमारे अनुकूल ग्रह बैठे हुए हैं और अगर हम उसी जगह प्रयास करें तो हम सफल ज़रूर होंगे। हमारे को सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। साथ में हमारे को ये भी देखने की ज़रूरत पड़ती है कि गोचर में भी प्लैनेट्स हमारे अनुकूल हो, साथ ही साथ हमारी जन्म पत्री में भी अच्छी पोजीशन पर बैठे हुए हों और उनकी दशा अंतरदशा में ये हमें अनुरूप परिणाम देते हैं। और इनकी जब दशा अंतरदशा आती है तो हम सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाते हैं। अब हमारी सफलता की अब क्या है कि हम प्रोफेशन भी उसी हिसाब से चूज़ करें कि जो आगे हमारी दशा अंतरदशा आने वाली है, जो हमारे प्लैनेट जो हैं हमारे को फ्रूटफुल रिजल्ट दे रहे हैं, अगर उसी के हिसाब से हम शिक्षा लें और उसी जगह प्रयास करें तो हमें सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो हम मजबूत ग्रहों की दिशा में ही अगर हम प्रयास करेंगे तो हम जीवन में सफल हो जाएंगे और हमें किसी तरह की कोई शिकायत नहीं रहेगी। तो अब हम शुरुआत करते हैं सूर्य से। सूर्य जो है हमारे बोन्स को प्रतिनिधित्व करता है। ये अगर हम देखते हैं तो ये ब्रह्मांड में अगर हम इसको राजा की संज्ञा दी गई है और इसकी जो क्वालिटीज़ हैं इसके अंदर तेज बहुत ज़्यादा है। और अगर हमारा सूर्य मजबूत बैठा हुआ है जन्म पत्री में, हमारे प्रोफेशन हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर हम उसी जगह प्रयास करेंगे तो हमारे को सफलता ज़रूर मिलेगी। तो सूर्य अगर हमारा उत्तम स्थान पर बैठा हुआ है तो हमें कला के क्षेत्र में भी प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर अगर हम प्रयास करते हैं तो हमें सफलता बहुत अच्छी मिल जाती है, क्योंकि ये नेम फेम का स्वामी है और नेम फेम जो है हमें इसी तरीके के कामों से मिलती है। विज्ञान में भी हमारे को अगर रुचि है तो हम उसमें भी प्रयास करें तो हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, अगर हमारे प्रोफेशन हाउस से इसका रिलेशन बन रहा है। नेतृत्व क्षमता इसके अंदर बहुत अच्छी होती है। अगर हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं और हमारे लगन का दोस्त है और सही पोजीशन पर बैठा हुआ है
तो हम पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं और किसी भी समाज के, समुदाय के हम अग्रणी बन सकते हैं और हम सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, राजनीतिक संस्थाओं में जुड़ें, तो हमारी सफलता की जो गुंजाइश है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये सलाहकार भी बहुत अच्छे होते हैं। अगर ये मतलब किसी भी, इनकी क्या है कि गाइडेंस है, सूरज का काम ही है प्रकाश देना, तो इनकी गाइडेंस से इंसान बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है। तो इस जगह ये प्रयास करें, अगर हमारा सूर्य अनुकूल है तो हमारी सफलता की जो गुंजाइश है वो ज़्यादा बढ़ जाती है और हमें किसी तरह की कोई टेंशन नहीं रहती और हमारी लाइफ में फेलियर आने के चांसेस कम हो जाते हैं। और अगर हम चंद्र प्रधान हैं, हमारी जन्म पत्री में चंद्रमा अगर अच्छी पोजीशन पर बैठा हुआ है, हमारे प्रोफेशन को सहायक है, तो हमारे को किस जगह प्रयास करना चाहिए इसके बारे में बात करते हैं। तो चंद्रमा का क्या काम है? बहते रहना, उतार चढ़ाव, कभी भी वो स्थिर नहीं रहता। तो ऐसे जो जातक हैं एक जगह टिक नहीं सकते, तो अगर ये ट्रैवलिंग में अपना करियर बनाएं तो इनकी सफलता की जो गुंजाइश है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्या है कि ये एक जब इसके अंदर क्या है कि एक जगह टिकेगा नहीं, जब एक जगह टिकेगा नहीं तो ऐसे ही काम किए जाएं जहाँ पर इसकी मूवमेंट होती रहे, तो इनको सफलता अच्छी मिल जाती है। और ये ट्रैवलिंग, टूरिज़्म से संबंधित काम करते हैं, जल से संबंधित काम करते हैं। जल से संबंधित आप कोई भी बिज़नेस कर सकते हैं, मतलब जैसे पानी का बिज़नेस का हो सकता है, और हमारे लिक्विड प्रोडक्ट्स हैं और हमारे जूसेस हैं। इस तरह के अगर हम काम करते हैं तो हमारी सफलता जो है हमारी बढ़ जाती है। दूध से रिलेटेड काम करते हैं, पर्ल से रिलेटेड, सिल्वर से रिलेटेड अगर हम काम करते हैं, डेयरी फार्म वगैरह भी खोलते हैं, तो हमारे को इस काम में बहुत सफलता मिलती है। पर हमें कोशिश जो ज़्यादा करनी चाहिए वो हमारा टूरिज़्म में करनी चाहिए। और पानी के भी हम प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और हम सॉफ्ट ड्रिंक के प्लांट्स भी लगा सकते हैं, तो सफलता हमारी इस क्षेत्र में बढ़ जाएगी और हमारे कामों में अनुकूल परिणाम मिलेगा और जो हम चाहते हैं वो हासिल कर लेंगे। बेसिकली इंसान का जन्म ही इसलिए होता है कि जो चाहे वो हासिल कर ले। कोई भी अपनी लाइफ में फेलियर नहीं देखना चाहता। थोड़ी सी परेशानी आती है पर उनको सफलता ज़रूर मिलती है। हम बात करते हैं मंगल की। मंगल जो है ये क्या है कि थोड़ा सा रोलिंग प्लैनेट है, तो ऐसे लोगों को सेना में सफलता मिलती है। और अगर ये मिलिट्री में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, तो इस तरह के कामों में इनको सफलता मिलती है। साथ ही साथ अगर ये अब व्यायाम संबंधित कोई भी काम करते हैं, योग शिक्षक भी बन सकते हैं और इनको जिम वगैरह भी सूट करता है, तो इस क्षेत्र में इनकी सफलता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो काम करें जिसमें कि इनकी जो है मेहनत जो है वो बढ़ जाए, तो इनको सफलता मिलती है। हम बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति क्या है कि एक गुरु है। अब गुरु का काम क्या होता है? ज्ञान देना। तो इन लोगों को पत्रकारिता, नॉलेज देना और स्कूल, कॉलेज, प्रोफेसर इस तरीके के काम करते हैं, तो ये अगर इस फील्ड में ट्राई करें तो इनको सफलता मिल जाती है। अगर ये धार्मिक गुरु बने तो इनके अनुयायी भी बहुत होते हैं और इनके मुख से निकली हुई वाणी से लोगों का बहुत भला हो जाता है, तो इस क्षेत्र में इनको सफलता मिल जाती है। आप किसी भी धार्मिक गुरु को जो बहुत ऊंची पोजीशन पर पहुंचे हुए हैं, आप उनका उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं उनकी जन्मपत्री में गुरु का रोल है और गुरु इनको देने वाला है, तो उनको नेम फेम मिलता है। हम बात करते हैं शुक्र की। और शुक्र जो है वो रचनात्मक है, वो बहुत क्रिएटिव है। शुक्र एक ऐसा प्लैनेट है कि वो जहाँ भी हाथ डालता है उसे सफलता मिल जाती है। हर चीज़ को, हर बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए शुक्र का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो शुक्र के पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर वो काम कर सकता है। पत्रकारिता का काम कर सकता है, जर्नलिज्म का काम कर सकता है, साथ ही साथ जनसंचार का काम कर सकता है। और क्या कहते हैं आप, कोई भी आजकल तो मोबाइल का युग है, तो मोबाइल के काम में भी आपको सफलता मिल जाती है। गायन है, वादन है, नृत्य है, इन चीज़ों में अगर आप प्रयास करेंगे तो आपकी सफलता की गुंजाइश जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। डिज़ाइनिंग कर सकते हैं आप, आर्किटेक्ट कर सकते हैं, इंटीरियर कर सकते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अगर आपका शुक्र मजबूत और अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है तो आप इन क्षेत्रों में अगर कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाएंगे। शुक्र ऐसा है कि वो असंभव को संभव करने वाला होता है।
तो आप प्रयास कीजिएगा इस, और जिस फील्ड में भी आप जाएंगे आपको सफलता मिलेगी। हम बात करते हैं शनि की। शनि कैसे लोगों को सफल करता है? क्या है कि शनि जो है सफलता देता है, थोड़ा श्रम करवाता है। अब जब इसने जो श्रम करवाएगा तो हमारी सफलता जो है वो बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगी। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो शनि जो है हमें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बना देता है। ये टेक्निकल क्षेत्र में इनकी जो पहुंच होती है वो बहुत अच्छी होती है। जो भी काम है अगर हम मशीनरी से रिलेटेड करेंगे तो उसमें शनि हमारा पूरा सहयोग देगा। शनि अगर हमारा अच्छा है, अच्छी पोजीशन पर बैठा हुआ है, तो हमें इस क्षेत्र में काम ज़रूर करना चाहिए। गणित में भी काम कर सकते हैं, मशीनरी का कोई भी काम कर सकते हैं, किसी भी तरीके की मशीनरी, कोई हम कल कारखाना लगा सकते हैं, क्योंकि अब आज के युग में फैक्ट्रीज़ का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं शनि का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। आप देखते होंगे कि कुछ लोग होते हैं बड़े मनोयोग से फैक्ट्री लगाते हैं, व्यवसाय स्थापित करते हैं। कुछ जो है, कुछ की तो फैक्ट्री साथ ही लगाई हुई है, बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाती है, प्रोडक्शन उनकी बढ़ती चली जाती है, मार्केट भी उनकी बहुत अच्छी होती है। और कुछ लोग जो हैं उसी समय लगाई हुई फैक्ट्री होती है तो उनको उतना रिज़ल्ट नहीं मिलते और कभी कभी उसको बंद करने की भी नौबत आती है। तो कहीं ना कहीं शनि जो है वो परेशान होता है। तो शनि अगर हमारा उत्तम है तब हम इस काम में हाथ डालें, हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। और माइंस का काम है, पेट्रोलियम का काम है, इसमें भी शनि हमारा सहयोग देता है। अब क्या है, हम बुध की बात करते हैं तो बुध जो है जिसके साथ बैठता है उसके अकॉर्डिंग चलता है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने वाला नहीं होता, ये बहुत क्रिएटिव है। तो जिसके साथ बैठा हो उसी के अकॉर्डिंग काम करे तो इसको सफलता मिल जाती है। यही स्थिति राहु और केतु की है। वो जिसके साथ बैठते हैं उसको सहयोग करें तो उसके काम में निरंतर वृद्धि करते चले जाते हैं, सफलता बढ़ती चली जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप देखेंगे कि राहु केतु जन्म पत्री में अकेले बैठे हुए हैं। अगर वो अकेले बैठे हुए हैं तो हम उस प्लैनेट के, उस जिस राशि में बैठे हुए हैं उसके स्वामी के अकॉर्डिंग अगर हम काम करते हैं, मान लीजिए राहु मंगल के उसमें बैठा हुआ है तो मंगल से रिलेटेड अगर हम काम करते हैं तो हमें सफलता मिल जाएगी। इवन अगर मंगल की राशि में बैठा हुआ है तो हमारे को शेयर्स के काम में भी सफलता मिल जाती है। और यही स्थिति जो है केतु की है। केतु भी जिस राशि में बैठता है या जिसके साथ बैठता है उसको पुश करता है, उसको पूरा सपोर्ट करता है और उसकी सफलता की जो गुंजाइश है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। हम राहु और केतु ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनको हम जन्मपत्री से अलग नहीं कर सकते। ये साथ में रहेंगे तो उसकी पावर को बढ़ा देंगे। उम्मीद है इस जानकारी के साथ आपका सही मार्गदर्शन होगा, आप सही जगह प्रयास करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। विदा लेने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप कुछ जानना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। धन्यवाद।